गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग एडमिशन चैप्टर से रिलेटेड थ्योरीज कौन कौन सी हैं वो समझ चुके हैं, और रेशो की कैलकुलेशन कैसे होगी वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। भले वो न्यू रेशो कैलकुलेट करना हो या गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो, सभी चीज़ें बता चुका हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हो चुके हैं हमारे बीच में। इसके अलावा मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बताई हैं कि गुडविल से रिलेटेड या न्यू पार्टनर की कैपिटल से रिलेटेड क्या क्या जर्नल होंगे और उनके कौन कौन से क्वेश्चन है वो सब हमारे बीच में एक्सप्लेन हो चुका है। फिर मैंने आपको कहा था कि अब हमारे लेक्चर्स जो हैं वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी के लिए चालू होंगे। तो लास्ट लेक्चर जो था मेरा वीडियो नंबर 63, उसमें मैंने आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ बताया था। तो मैंने कहा था 3 टाइप के अकाउंट्स हैं, एक रिवोल्यूशन अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट। उसमें से बैलेंस शीट तो हमसे एग्जाम में पूछेंगे नहीं, इसलिए हम उसकी प्रिपरेशन भी ना करें। अगर किसी को सीखना है अलग से तो ऐसे ही पूछ लेना, मैं बता दूँगा। बाकी यूजलेस है, आपके पास टाइम भी कम है तो आप उन चीज़ों को फिलहाल इग्नोर ही करें जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाने वाली हैं। अभी अपन एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपरेशन कर लें तो ठीक है, लास्ट में टाइम बचेगा तो एडिशनल चीज़ें सीख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी। तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि पार्टनर्स का जो ये रिवोल्यूशन अकाउंट बन रहा है, जिसको पुनर्मूल्यांकन खाता बोलेंगे, वो किस टाइप से बनाएंगे, उसका नेचर क्या है, उसके डेबिट क्रेडिट में क्या लिखें और उसका प्रॉफिट लॉस किस किस में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सब चीज़ें मैं आपको लेक्चर नंबर 63 में बता चुका हूँ। और जिस भी लेक्चर में मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन करता हूँ, नोट्स एक्सप्लेन करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं। अगर आप उनको नहीं देखेंगे तो आप आगे के क्वेश्चंस समझ ही नहीं सकते हैं, ये आप अच्छे से समझ लें बात को। अब हम लोग चल रहे हैं अपना नेक्स्ट अकाउंट सीखने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता किस टाइप से बनता है। तो आप लोगों ने इसके पहले बेसिक पार्टनरशिप भी सीखी है, तो वहाँ पर भी मैंने आपको कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बताया था। फॉर्मेट तो वही रहेगा बेटा, देखो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। एक कॉलम पर्टिकुलर का बनाओ और जितने पार्टनर्स हैं उनके कॉलम बना लो, फिर पर्टिकुलर का और फिर जितने पार्टनर्स हैं उनके बना लो। समझाना मुझे आपको यहाँ पर ये है कि ये चैप्टर चल रहा है एडमिशन, मतलब नए साझेदार का प्रवेश। इसका मतलब ये है कि कुछ पार्टनर्स ऐसे होंगे जो पहले से बिजनेस में होंगे, उनको हम ओल्ड पार्टनर्स मानेंगे, और कोई पार्टनर ऐसा होगा जो अभी बिजनेस में आ रहा होगा, उसको हम न्यू पार्टनर बोलेंगे। तो जब मैंने ये चैप्टर चालू करवाया था तभी मैंने आपको एक नोट बताया था कि मैं हमेशा आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते समय ये मानकर चलूँगा कि ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, पहले से बिजनेस में एग्जिस्ट करते हैं, और सी जो है वो न्यू पार्टनर आया है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट में ये ध्यान रखना है कि हमें कॉलम कितने बनाने हैं, जितने ओल्ड पार्टनर हो प्लस जो हमारे पास में न्यू पार्टनर हो। तो ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर है तो ए बी का कॉलम बनाओ, सी न्यू पार्टनर है तो एक सी का कॉलम तैयार करेंगे। वही बात यहाँ पर होगी। तो अब आप इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा कि ए और बी ओल्ड है और सी हमारे पास में न्यू पार्टनर। अब चलते हैं अपन इस चीज़ को देखें। ये कैपिटल अकाउंट है, इसके क्रेडिट में सबसे पहले आपको लिखना है बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी, किसी भी चीज़ में बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट चल रहा है तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बैलेंस बीडी कर लिखेंगे। समय निकली, मैंने ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल। आपको एक वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि कैपिटल में बैलेंस बीडी में लिखना क्या है। तो बैलेंस बीडी में हमें कैपिटल लिखना है, और इतने चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल क्वेश्चन में पहले दूसरी लाइन में कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो आपको बैलेंस बीडी कर कैपिटल लिखना है, लेकिन ध्यान ये रखो कि कैपिटल सिर्फ ए और बी की होनी चाहिए। सी तो न्यू पार्टनर आया है, उसका पहले से कोई बैलेंस नहीं हो सकता है, तो पहली बात खत्म हो जानी चाहिए। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बैलेंस बीडी कर कैपिटल लिखेंगे, वो भी सिर्फ ए और बी की, सी की कैपिटल नहीं लिखेंगे। एक बात खत्म हो गई। दूसरी पॉइंट यहाँ पर आएगी बाय रिजर्व पी एंड एल। देखो क्योंकि एडमिशन है, दो लोग पहले से बिजनेस कर रहे होंगे तो उनके भी पिछले ईयर्स के कुछ ना कुछ रिजर्व्स बने हुए होंगे, पिछले ईयर्स का कोई प्रॉफिट भी उनका हो सकता है। तो जब बिजनेस में कोई नया पार्टनर आ रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स ने नॉर्मली जो कुछ आज तक बिजनेस में कमा कर रखा है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पिछले किसी चैप्टर में ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ कोई एडमिशन हो ही नहीं रहा था, अब यहाँ एडमिशन हो रहा है। तो अगर पुराने प्रॉफिट्स ए बी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए तो फिर तो फ्यूचर में तो न्यू पार्टनर भी इसमें से हिस्सा मांगेगा। इसलिए जो भी रिजर्व दिया हो, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, या कोई प्रॉफिट दिया हो या लॉस दिया हो, तो प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा, लॉस होगा तो डेबिट साइड। तो रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में लिखेंगे और वो भी ए और बी में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सी को कुछ भी नहीं मिलेगा भाई मेरे।
ये दो बातें खत्म हो गई, अच्छे से याद रख लो उंगलियों पर। पहले बैलेंस बीडी कर कैपिटल लिखना है, कोई रिजर्व दिया हो या P&L दिया हो या दोनों ही दिए हो तो दोनों ए और बी में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिखेंगे। और मैं एक ही बार आपको बता दे रहा हूँ, सभी चीज़ों में ओल्ड रेशियो ही लगेगा। एक PFG ही होती है जहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो लगता है, बाकी सब जगह ओल्ड रेशियो ही लगना है। न्यू रेशियो की फिलहाल कहीं कोई ज़रूरत नहीं, इतना क्लियर हो जाना चाहिए अपने को। थर्ड पॉइंट, लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, सीखा था कि नहीं सीखा था? तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाएंगे, याद करिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट निकला था वो भी मैंने ए और बी में ही डिस्ट्रीब्यूट करवाया था, और लॉस निकलेगा तो वो भी ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस अकाउंट के पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, या तो क्वेश्चन में बना हुआ दिया होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो भी हमें इन पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखना है। प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिख दो, रिवैल्यूएशन का लॉस निकला है तो डेबिट में लिख दो। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय रिवैल्यूएशन। ए और बी में ही लिखें कृपया करके, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रखिए कि ये बातें मैंने सी में नहीं लिखवाई हैं। अब इसके आगे की कहानी करते हैं। अब अगर क्वेश्चन में कहीं ड्राइंग दी हो, वैसे देगा तो नहीं, लेकिन अगर ड्राइंग दी हो तो उसको ए और बी में डेबिट में लिखो, सी में नहीं लिखना है। सी तो आया ही अभी है तो उसकी ड्राइंग तो देने का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। अभी हम सब बातें ओल्ड पार्टनर्स के पास जो पहले से है उसकी बातें कर रहे हैं। अच्छा देखो सुनो, मैंने तुम्हें बताया था गुडविल के बारे में, जर्नल एंट्री सारी सिखा चुका हूँ। तो कभी कभी क्वेश्चन में हमें ओल्ड गुडविल दी होती है। अगर ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में दी होगी तो वो हम उस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देते हैं मतलब वो एक तरीके से लॉस हो जाता है। लॉस हो जाएगा तो वो भी कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ही आएगा, जिसको मैंने इंग्लिश में बोला था गुडविल राइट ऑफ करना, और हिंदी में गुडविल अपलिखित करना बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं भी ओल्ड गुडविल दी हो, ओल्ड गुडविल की पहचान बताई थी, बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होती है वो ओल्ड गुडविल, सारे आपने लेक्चर सीक्वेंस से देखेंगे तो ही आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आप बीच बीच में से देख रहे हैं तो फिर नहीं हो सकता है। तो अगर ओल्ड गुडविल दी हो तो वो भी एक तरीके से लॉस हो जाएगा पार्टनर्स के लिए, तो डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल। ये राइट ऑफ हो रही है ए और बी में, सी को नहीं मिलेंगे। यहाँ आपकी पहचान के लिए लिख दे रहा हूँ मैं कि ये कौन सी गुडविल है, ओल्ड वाली गुडविल है ये, और ये अपने को दी होगी गिवन इन बैलेंस शीट। ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में दी होती है असेट साइड, अगर दी हो तो लिखो, नहीं दी हो तो आप ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस इतनी बातें हैं अपने पास में। यहाँ तक का काम हो गया। ये सारी वो बातें थी। कैपिटल किसकी, ओल्ड पार्टनर्स की, डाल दिया हमने। रिजर्व P&L ओल्ड पार्टनर्स का डाल दिया हमने। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स का डाल दिया हमने। लॉस होता तो उधर लिख देते। ड्राइंग भी ए और बी की, वो भी डाल दी हमने। इसके अलावा अगर गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो भी ए और बी की। अब तक सी की कोई बात नहीं हुई है। अब आपने अगर जर्नल एंट्री समझी थी मेरे से, तो मैंने आपको समझाया था कि जब न्यू पार्टनर आता है तो वो दो चीज़ें लेकर आता है, एक कैपिटल लेकर आता है और दूसरा वो गुडविल लेकर आता है। कैपिटल जब लेकर आएगा तो उसको बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो न्यू पार्टनर जितनी भी प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेकर आता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने ही न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया था, त्याग किया था। तो जो PFG नया पार्टनर लाएगा वो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन ये याद रखो कि ये इकलौती चीज़ है जो सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। बाकी सभी चीज़ें ओल्ड रेशियो में ही चल रही हैं। अब न्यू पार्टनर दो बातें लाता है, दो चीज़ें, दो अमाउंट लाता है। एक तो PFG लाता है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, और दूसरी वो कैपिटल लेकर आता है। तो न्यू पार्टनर अगर कैपिटल ला रहा है तो बाय कैश कर लिखेंगे, लेकिन वो न्यू पार्टनर की कैपिटल है तो न्यू पार्टनर के कॉलम में लिखो। सिर्फ एक ही फिगर है जो न्यू पार्टनर के कॉलम में आए भाई, बाकी सब ओल्ड पार्टनर्स में ही आ रहा है। अब इतना तो लर्न करना पड़ेगा, हम कुछ भी लर्न नहीं करें तो काम नहीं हो पाएगा। बस अब आपको निकालना है सीडी, तो बैलेंस सीडी सभी बच्चों को निकालना आना चाहिए, ऐसे ही थोड़ी 12th में पहुंच गए होंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दो, तो ए का, बी का, सी का। ये क्लोजिंग कैपिटल है, एंड वाली कैपिटल, वो ओपनिंग कैपिटल थी, बिगनिंग वाली कैपिटल। तो बैलेंस सीडी तो तीनों का निकलेगा, लेकिन बैलेंस बीडी सिर्फ ए और बी का ही था, क्योंकि बैलेंस बीडी मतलब पुराना वाला बैलेंस। तो सी तो आया ही अभी है, तो उसका पुराना तो कुछ होने से रहा ना भाई। तो इतना फॉर्मेट है, देखो इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम सोच लेते हैं कि अरे पता नहीं सर ने कितनी सारी चीज़ें लिख दी थी। कितनी सारी क्या चीज़ें हैं, कैपिटल लिखो, रिजर्व P&L लिखो, रिवैल्यूएशन लिखो, नए पार्टनर की PFG लिखो,
ये इतनी चीज़ें क्रेडिट में आना है, बाकी नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है बस वो एक चीज़ उसके कॉलम में जाएगी। सब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही जाना है। और नॉर्मली सेक्रीफाइसिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो उसको भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया करो, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग बन जाता है। इस साइड 2 ही बातें बताई हैं मैंने। ड्राइंग नॉर्मली मिलेगी नहीं क्वेश्चन में, लेकिन मिल जाए तो ड्राइंग डेबिट साइड लिखो, ये हम प्रीवियस चैप्टर से सीख कर आ रहे हैं। गुडविल राइट ऑफ करना है तो वो लॉस है, इसलिए उसको डेबिट में लिखेंगे। इधर 2 ही फिगर बताए हैं, इधर पे 3-4 फिगर बताए हैं। जिस जिस चीज़ से कैपिटल बढ़ती है वो क्रेडिट, जिस जिस चीज़ से कैपिटल कम होती है वो डेबिट। ये लॉजिक है उसके पीछे, मतलब मेरे दिमाग में तो ये लॉजिक चलता है कि कोई चीज़ इस साइड क्यों आ रही है और इस साइड क्यों आ रही है। तो जिन चीज़ों से कैपिटल इंक्रीज होती है वो क्रेडिट में डालते चलो, और जिन चीज़ों से कैपिटल डिक्रीज होती है वो डेबिट में डालते चलो। तो ऐसा करने से हमारा सारा लॉजिकल फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। लास्ट में बैलेंस शीट निकालेंगे और ये हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट खत्म। अब अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे फिगर्स मिलेंगे। हो सकता है बैलेंस बीडी मिल जाए लेकिन रिजर्व पीएनएल नहीं मिल रहा है, रिवोल्यूशन अकाउंट मिल जाए, न्यू पार्टनर की पीएफजी नहीं दी है, न्यू पार्टनर की कैपिटल दी है और इधर को कुछ भी नहीं दिया। 2-3 आइटम्स ही दे दें वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन आपको फॉर्मेट तो पूरा पता होना चाहिए ना, कि अब 2-3 कौन से आइटम देगा ये पता नहीं है। तो आपकी खुशनसीबी है कि बैलेंस शीट नहीं पूछी जाती, नहीं तो अब इसके आगे हमें बैलेंस शीट भी समझना पड़ती। सीबीएसई वालों को तो समझ नहीं पड़ती, आईसीएसई वालों को समझना पड़ती। आप यहाँ पर फ़ायदे में हैं, आप ऐसा कह लें। तो फिलहाल आप इसको ध्यान रखिए कैसे फॉर्मेट होगा। इस वीडियो को अच्छे से देखो, फॉर्मेट दिमाग में रखो, उसके बाद खुद की कॉपी पर ड्रॉ कर देखो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। अगर ड्रॉ नहीं कर देखेंगे तो आपको और आपके हाथ को ये याद ही नहीं होगा कि कौन सा फिगर किधर पर पुट करना है। क्रॉस क्वेश्चन निकालिए कि ये चीज़ डेबिट क्यों आ रही है, क्रेडिट क्यों आ रही है, जहाँ लॉजिक नहीं चल रहे हैं आपके। मैं उसका लॉजिक आपको बता दूंगा कि ये इसलिए डेबिट है और इसलिए क्रेडिट। जितना रीजनिंग पकड़ कर रखोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, उतनी ही चीज़ें रट्टे कम मारना पड़ेंगे अपने। चलो अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय। इसको अच्छे से देखिएगा, इसके बिना आगे के चैप्टर्स, आगे का टॉपिक नहीं हो पाएगा। टॉपिक और चैप्टर दोनों ही बोला है मैंने, इसके बाद का चैप्टर भी नहीं हो पाएगा और बाकी इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो भी नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान से थोड़ा देख लीजिए, कल मिलेंगे।